हेलो, नमस्कार। आज हम राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 का भाग नंबर 4 लेकर आए। आज हम सोहान शासकों के बारे में पढ़ेंगे, सोहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। ये राजस्थान अध्ययन किताब है। ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप सभी हमारे साथ पढ़ते रहें। महत्वपूर्ण टॉपिक नोट्स के रूप में लिखते रहें। हम सोहानों के अधिवासन और प्रारंभिक विस्तार के बारे में विगत पृष्ठों में अध्ययन कर चुके हैं। सोहानों के बारे में पिछले पृष्ठों में हम अध्ययन कर चुके हैं। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में शकंभरी के सोहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी विजयों से उत्तरी भारत की राजधानी में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने चंदेल शासक परमार्दी देव के देशभक्ति सेनानी अल्लाह और उदल को मारकर 1182 को महोबा को जीत लिया। कनौज के गढ़वाल शासक जयचंद का दिल्ली को लेकर सोहानों से वैमनस्य था। हालांकि पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी अपनी दिग्विजय में कनौज को शामिल करना चाहता था। इस प्रकार पृथ्वीराज चौहान तृतीय और जयचंद की महत्वाकांक्षा दोनों के वैमनस्य का कारण बना गई। पृथ्वीराज रासो दोनों के मध्य शत्रुता का कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को बताता है। पृथ्वीराज तृतीय ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को पराजित कर भारत में तुर्क आक्रमण को धक्का पहुंचाया। तुर्कों के विरोध लड़े गए युद्धों में तराइन का प्रथम युद्ध हिंदू विजय का एक गौरवपूर्ण अध्याय है, परंतु पृथ्वीराज चौहान द्वारा पराजित तुर्कों सेना का पीछा न किया जाना इस युद्ध में की गई भूल के रूप में भारतीय भ्रम का एक कलंकित पृष्ठ है। भूल के परिणाम स्वरूप 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित कर दिया। इस हार का कारण राजपूतों का परंपरागत सैन्य संगठन माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान अपने राज्य काल में आरंभ से लेकर अंत तक युद्ध लड़ता रहा, जो उसके एक अच्छे सैनिक और सेना अध्यक्ष होने को प्रमाणित करता है। सिवाय तराइन के द्वितीय युद्ध के वह सभी युद्धों में विजेता रहा। वह स्वयं अच्छा गुणी होने के साथ साथ गुणीजनों का सम्मान करने वाला था। जयानक, विद्यापति, गौड़, वागीश्वर, जनार्दन तथा विश्वरूप उनके दरबारी लेखक और कवि थे, जिनकी कृतियां उनके समय को अमर बनाए हुए हैं। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो का लेखक चंद्रबरदाई भी पृथ्वीराज चौहान का आश्रित कवि था। सेकंड, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज ने की थी। यहाँ के प्रतिभा समान शासकों में हमीर का नाम सर्वोपरि है। दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने हमीर के समय रणथंभौर पर असफल आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने
1301 में रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया। इसका मुख्य कारण अमीर द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध मंगोल शरणार्थियों को आश्रय देना था। किला न जीत पाने के कारण अलाउद्दीन ने अमीर के सेनानायक रणमल और रतिपाल को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। अमीर ने आगे बढ़कर शत्रु सेना का सामना किया, पर वह वीरोचित गति को प्राप्त हुआ। अमीर की रानी रंगा देवी और पुत्री ने जौहर व्रत द्वारा अपनी धर्म की रक्षा की। यह राजस्थान का प्रथम जौहर माना जाता है। अमीर के साथ ही रणथंभौर के सुहानों का राज्य समाप्त हो गया। अमीर के बारे में प्रसिद्ध है, त्रिया तेल अमीर हट सड़े न दूजी बार। अमीर के बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है, त्रिया तेल अमीर हट सड़े न दूजी बार। अमीर ने जो हट कर लिया वो हट ही होगा। अब है 3rd नंबर पर जालोर की सोहान शाखा का संस्थापक कीर्तिपाल था। प्राचीन शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किलों में स्वर्णगिरी मिलता है, जिसको अपभ्रंश में सोनागढ़ कहते। इसी पर्वत के नाम से सोहानों की शाखा सोनगरा कहलाई। इस शाखा का प्रसिद्ध शासक कन्हड़देव चौहान था। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर की जीतने से पूर्व 1308 ईस्वी में सिवाना पर आक्रमण किया था। उस समय सुहानों के एक सरदार, जिसका नाम सातल देव था, दुर्ग का रक्षक था। उसने अनेक स्थानों पर तुर्कों को सकाया था, इसलिए उसके शौर्य की धाक राजस्थान में जम चुकी थी। परंतु एक राजद्रोही भावले नामक सैनिक द्वारा विश्वासघात करने के कारण सिवाना का पतन हो गया। अलाउद्दीन ने सिवाना जीतकर उनका नाम खैराबाद, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है खैराबाद, ये सिवाना का नाम बदलकर अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद रखा। इस विजय के पश्चात 1311 में जालोर का भी पतन हो गया और वहां का शासक कान्हड़देव वीर गति को प्राप्त हुआ। वह शूरवीर योद्धा, देशाभिमानी तथा चरित्रवान व्यक्ति था। उसने अपने अदम्य साहस और सूझबूझ से किले निवासियों को सामंतों तथा राजपूत जाति का नेतृत्व कर एक अपूर्व ख्याति अर्जित की थी। 4 नंबर पर वर्तमान हाड़ौती क्षेत्र पर चौहान वंशीय हाड़ा राजपूतों का अधिकार था। प्राचीन काल में इस क्षेत्र पर मीणाओं का अधिकार था। ऐसा माना जाता है कि बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कुंभाकालीन रणपुर के लेख में बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। बूंदी का नाम वृंदावती मिलता है। राव देवा ने मीणाओं को पराजित कर 1241 में बूंदी राज्य की स्थापना की थी। बूंदी के प्रसिद्ध किले तारागढ़ का निर्माण बरसिंह हाड़ा ने करवाया था। तारागढ़ ऐतिहासिक काल में वित्तीय क्षेत्रों के लिए विख्यात रहा। बूंदी के सुरजन सिंह ने 1569 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। बूंदी की प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी शत्रुसाल हाड़ा का स्मारक हैं, जो 1658 में सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध शाही सेना की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। बुद्ध सिंह के शासनकाल में मराठों ने बूंदी रियासत पर आक्रमण किया था। प्रारंभ में कोटा बूंदी राज्य का ही भाग था। प्रारंभ में जो कोटा
प्रारंभ में कोटा बूंदी के रियासत का ही भाग था, जिसे शाहजहां ने बूंदी से अलग कर माधो सिंह को सौंपकर 1631 ईस्वी में नए राज्य के रूप में मान्यता दी थी। कोटा राज्य का दीवान झाला जालम सिंह इतिहास चर्चित व्यक्ति रहा है। कोटा इतिहास पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। कोटा में ऐतिहासिक काल में आज तक कृष्ण भक्ति का प्रभाव रहा, इसलिए कोटा का नाम नंदग्राम भी मिलता है। बूंदी कोटा में सांस्कृतिक उपागम के रूप में यहाँ की चित्र शैलियों विख्यात रही। बूंदी में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ अंकन हुआ, वहीं कोटा शैली शिकार के चित्रों के लिए विख्यात रही। अब हम मध्यकालीन राजस्थान में धार्मिक आंदोलन और विभिन्न लोक धर्म संस्कृतियाँ पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान में धार्मिक परंपराएं और लोक विश्वास की धारा प्राचीन काल में ही लगातार जारी है। वैदिक धर्म और उससे संबंधित विश्वासों के प्रतीक राजस्थान में आज भी देखे जाते हैं। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी शिलालेख में अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है। तीसरी सदी में नामदशाप यूप स्तंभ तथा कोटा जयपुर के कुछ यूप स्तंभों से यज्ञों के प्रचलन का बोध होता है। सवाई जयसिंह ने अश्वमेध यज्ञ तथा अन्य यज्ञों के संपादन द्वारा अपने समय तक यज्ञों की वैदिक परंपराओं को जीवित रखा। राजस्थान में 12वीं शताब्दी तक मुख्य देव के रूप में ब्रह्मा एवं सूर्य का दर्शन प्रचलित था। अनेक स्रोतों से विदित होता है कि राजस्थान में शैव धर्म का अनेक राजवंशों पर प्रभाव था, जिनमें मेवाड़ और मारवाड़ रियासत प्रमुख है। लकुलिश नाथ संप्रदाय के आचार्यों ने अपने चमत्कार के प्रभाव से मेवाड़ और मारवाड़ राज परिवार पर क्रमश प्रभाव स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, जिसके परिणाम स्वरूप मेवाड़ के महाराणा श्री एकलिंग जी को ही अपने राज्य का स्वामी और स्वयं को उनका दीवान मानते थे। वहीं मारवाड़ के मान सिंह के समय नाथों का शासन कार्य में बड़ा हाथ रहा। मान सिंह ने जोधपुर में नाथों की प्रसिद्ध पीठ महामंदिर का निर्माण करवाया। जोधपुर के अंदर महामंदिर नाथों की प्रसिद्ध पीठ का जो निर्माण है वो मान सिंह ने करवाया। मध्यकालीन राजस्थान में अनेक रूपों में शक्ति की उपासना प्रचलित थी, जिसके परिणाम ओसिया का संस्या माता मंदिर, चित्तौड़ का कालिका माता मंदिर के रूप में देखा जा सकता है। राजस्थान के अनेक राजवंशों ने जो शक्ति पर विश्वास कर उसे कुल देवी के रूप में स्वीकार कर लिया था। बीकानेर राज परिवार, करणी माता, जोधपुर नागणेशी माता, सिसोदिया नरेश बाण माता, कसवा राजपरिवार अन्नपूर्णा माता के आज भी प्रमुख भक्त है। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्रथम लेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के गोसुंडी के लेख में मिलता है। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्रमाण के रूप में महाराणा कुंभा के समय में खड़िया गांव में कृष्ण मंदिर, चित्तौड़ तथा कुंभलगढ़ में कुंभश्याम मंदिर, उदयपुर में जगदीश मंदिर, नाथद्वारा का श्रीनाथ जी मंदिर, जोधपुर का घनश्याम जी मंदिर उल्लेखनीय है। नारी संत के रूप में मीरा अपने समय में कृष्ण भक्ति में अनुपम उदाहरण है।
बीकानेर के पृथ्वीराज तथा जोधपुर के विजय सिंह और किशनगढ़ के नागरीदास अपने समय के कृष्ण भक्तों में प्रमुख स्थान रखते हैं। कृष्ण भक्ति के साथ राम भक्ति भी राजस्थान में सम्मानित पद प्राप्त किए हुए थे। कस्बा शासक स्वयं को रघुवंश तिलक कहते थे। कस्बा वंश के जो कस्बा शासक के स्वयं है जो रघुवंश तिलक कहलाते थे। राजस्थान में जैन धर्म वंशियों में अधिक प्रचलित रहा है। हालांकि यहाँ के शासक जैन अनुयायी नहीं रहे, परंतु उन्होंने इन धर्म को सहिष्णुता दृष्टि से देखा। जैसलमेर, नाडोल, आमेर, धुलेव, रणकपुर, आबू, सिरोही आदि स्थानों पर जैन तीर्थकारों की मूर्तियां एवं जैन धर्म की प्रभावना से संबंधित अनेक शिलालेख उपलब्ध है जो जैन धर्म की राजस्थान में होने वाली प्रगति पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान को जैन धर्म की सबसे बड़ी देन यह है कि इस धर्म के अनेक विद्वानों ने सहस्त्रों की संख्या में हस्तलिखित ग्रंथों को लिखा, जिसमें निहित ज्ञान हमारे लिए आज भी एक बड़ी निधि है। इस्लाम धर्म राजस्थान में 12वीं शताब्दी में अधिक प्रगतिशील बना। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुद्दीन हसन चिश्ती मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के दौरान पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल में भारत आए थे। उन्होंने अजमेर को अपना केंद्र बनाया था, जहां से इनका जालोर, नागौर, मंडल, चित्तौड़ स्थानों पर प्रसार हुआ। नागौर में प्रसिद्ध सूफी संत हमीमुद्दीन नागौरी की दरगाह है, जो अजमेर के बाद राजस्थान में इस्लाम के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात है। सूफी संतों ने अपनी चारित्रिक बल से मध्ययुगीन धार्मिक आक्रोशों को कम करने में सफलता पाई। इतना ही नहीं, राजस्थान में अनेक शासकों द्वारा मस्जिदों को अनुदान दिए जाने के उल्लेख मिलते हैं। अजमेर की दरगाह शरीफ को अजीत सिंह और जगत सिंह द्वारा गांवों को भेंट के रूप में दिए जाने के वर्णन मिलते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप राजस्थान में 18वीं शताब्दी तक हिंदू मुस्लिम वैमनस्य का विशेष रूप नजर नहीं आया। राजस्थान के लोकमानस में लोक देवों के रूप में एक नई प्रगति दिखाई देती है। यहाँ जिन लोगों ने त्याग और आत्म बलिदान से अपने देश की सेवा की अथवा नैतिक जीवन बिताया, उनको देवते यानी लोक देवता का स्थान देकर पूजा जाने लगा। ऐसा लोकप्रिय देवों में गोगाजी, बाबूजी, तेजाजी, देवजी, मलिनाथ जी प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने आत्मोत्सर्ग के द्वारा तथा सादा और सदाचारी जीवन बिताने के कारण अमर प्राप्त किया। लाखों की संख्या में ग्रामीण आज भी तेजाजी का चिन्ह गले में पहनते हैं। इन विविध लोक देवताओं की उपासना प्राय अति विश्वास पर आधारित रही और बुद्धिजीवियों की इन पर कोई विशेष श्रद्धा नहीं रही। फिर भी अनेक प्रगति दृष्ट निष्ठा ने लोकमानस के सद्मार्ग पर चलने के लिए निश्चित ही प्रेरित किया। राजस्थान के जाट परिवार में जन्मे धन्ना के विचारों में रहस्यमयवाद और रूढ़िवाद का समन्वय देखा जा सकता है। ये बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। धनाजी बनारस में जाकर रामानंद के शिष्य बन गए। उनका
मानना था कि प्रेम और मनन से ईश्वर की प्राप्ति सुलभ है। पीपासर में जन्मे जाम्बोजी पवार वंशीय राजपूत थे। यह सांप्रदायिक संकीर्णता, कुप्रथाओं एवं कुरीतियों के विरोधी थे। उन्होंने समाज सुधार की भांति विधवा विवाह पर बल दिया। इनके सभी सिद्धांत 29 नियमों के से जाने जाते हैं और इनका पालन करने वाले विश्नोई 20+9 नाम से संबोधित किए जाते हैं। इनमें अधिकांश जाट हैं। विश्नोई संप्रदाय के कई अनुयायी ने जीव कल्याण और पर्यावरण संरक्षण रक्षार्थ अपने प्राण न्यौछावर किए। बनारस में पैदा हुए रैदास चित्तौड़ आए थे तथा इनकी एक छतरी चित्तौड़ में बनी हुई है। रैदास और कबीर के सिद्धांतों में बहुत कुछ समानता दिखाई देती है। रैदास की वाणियों को रैदास की परसी कहते हैं। रैदास की वाणियों को रैदास की परसी कहते हैं। मीरा नारी संतों में ईश्वर प्राप्ति में लगी रहने वाली भक्तों में प्रमुख है। यह रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी तथा इसका जन्म कुड़की में लगभग 1797 में हुआ था। मीरा का विवाह मेवाड़ के सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, परंतु भोजराज की ही शीघ्र ही मृत्यु हो जाने से मीरा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मीरा के स्वतंत्र विचार और संत संगति मेवाड़ राज परिवार के लिए असहनीय थे। मीरा के जीवन में कुछ कथानक जुड़े हुए हैं, जैसे जहर पीने के लिए विवश करना, सांप से कटवाना, उसके चरित्र पर राजा द्वारा संदेह करना इत्यादि। परंतु कृष्ण भक्ति में लगी मीरा के लिए शारीरिक यातनाएं, वैधव्य जीवन इत्यादि कोई महत्व नहीं रखते थे। मीरा कहती थी, मारो तो गिरधर गोपाल दूजो न कोई। मीरा की दृष्टि में समृद्धि, वैभव, संसार के सुख, उस पद और समान मिथ्या है। यदि कोई सत्य है जो उसके गिरधर गोपाल मीरा की भक्ति की विशेषता यह थी कि उसमें ज्ञान पर जितना बल नहीं था उतना भावना और अनुभूति पर था। ऐसा प्रचलित है कि मीरा वृंदावन में रहते हुए अथवा द्वारिका में रहते हुए 1540 ईस्वी के लगभग नृत्य करते रणछोड़ जी की मूर्ति में लीन हो गई। नवीन शोध से यह स्थापित हुआ कि महात्मा गांधी भक्ति के संत नरसिंह मेहता के साथ मीरा से काफ़ी प्रभावित थे और वे मीरा को अन्याय के विरोध संघर्ष करने वाली सत्याग्रही महिला के रूप में देखते थे। निश्चय है कि मीरा आज भी लोकमानस पटल पर प्रभावी है। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू धर्म संबंधित स्वतंत्र विचारों में प्रमुख संत है। उनकी मृत्यु 1605 में नारायण जयपुर में हुई थी। नारायण की गद्दी दादू पंथ की प्रधान पीठ मानी जाती है। उसके 52 शिष्य जो 52 स्तंभ कहलाते हैं, जिनमें सुंदरदास रबजी प्रमुख है। दादू आमेर के कस्बा शासक मानसिंह के समकालीन थे। कबीर की भांति दादू रूढ़ियों विविध पूजा पद्धतियों के विरोध थे। वे कहा करते थे कि ईश्वर एक है, इसके दरबार में हिंदू मुसलमानों का कोई भेदभाव नहीं है। दादू की उपासना निरंजन और निर्गुण ब्रह्म की प्रधानता को लेकर है। दादू की सबसे बड़ी विशेषता है
प्रसार में स्थानीय भाषा का प्रयोग। उन्होंने ढूंढाड़ी भाषा का अपनाया, जो उनकी भाषा में गुजराती, पश्चिमी हिंदी तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग भी दिखाई देता है। इसी कारण हिंदी संत साहित्य में दादू की वाणी का महत्वपूर्ण स्थान है। कबीर और दादू के विचारों में सुधारवादी भावनाओं के रूप में मान्यता मिलती है। इनके विपरीत कबीर के कहने में उग्रता झलकती है, जो तो दादू में विनम्रता। दादू द्वारा प्रतिपादित पंथ में प्रेम एक ऐसा धागा है जिसमें गरीब और अमीर बांधे जा सकते हैं तथा जिसकी एक सूत्रता विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक संत लालदास का जन्म धौलीदुह गांव, जिला अलवर में हुआ था। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों धर्मों के अच्छाइयों को अपनाकर लोगों को उपदेश दिए और सांप्रदायिक समन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया। मैव मुसलमान इनको पीर मानते हैं। ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक तथा समाज सुधारक थे। इनका निधन नगला में हुआ। कामड़िया पंथ संस्थापक रामदेव जी का जन्म उंडुक कश्मीर बाड़मेर में हुआ। इन्होंने समाज में छुआछूत और ऊंच नीच के भेदभाव को विरोध रख हिंदू मुस्लिम समन्वय के लिए प्रयास किया। इसका समाधि स्थल रामदेवरा रुनीसा में है, जो जैसलमेर जिले में स्थित है। इनकी स्मृतियों में आयोजित रामदेवरा मेले में हजारों लोग प्रति वर्ष आते हैं। इन मेलों की कुछ विशेषता सांप्रदायिक सद्भावना है। इस मेले में कामड़िया पंथ के लोग द्वारा 13 ताड़ी नृत्य किया जाता है। रामदेव जी को हिंदू विष्णु का अवतार और मुस्लिम रामसा पीर और पीरों के पीर मानते हैं। जसनाथ जी संप्रदाय के संस्थापक जसनाथ जी का जन्म कतरियासर बीकानेर में हुआ था। इस संप्रदाय में रात्रि जागरण, अग्नि नृत्य इत्यादि प्रचलित है। संत पीपा खीसी राजपूत थे। इनकी छत्री गागरोन झालावाड़ में हैं। श्री कृष्ण के निष्कलंकी अवतार के रूप में प्रतिष्ठित संत मावजी का जन्म मावला डूंगरपुर में हुआ था। उन्होंने वेणेश्वर धाम की स्थापना सोम माई जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर की। वर्तमान में टोंक जिले के टोडा ग्राम में विजयवर्गीय वैश्य परिवार में जन्मे संत रामशरण ने 18वीं सदी के राजनीतिक और धार्मिक हाशिए के काल में जन्म लेकर इस समय की क्षतिपूर्ति की। उन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए अणभेवाणी की रचना की तथा रामसनही संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। उन्होंने अपनी अनुयायी को राम नाम का मंत्र देकर मानवता का संदेश दूर दूर तक फैलाए। यह निर्गुण उपासक थे। अंत रामसनई मत को मानने वाले मूर्ति पूजा नहीं करते। इन पंथ में नैतिक आचरण, गुरु महिमा, सत्यनिष्ठा, धार्मिक अनुशासन पर बल दिया जाता है। इस प्रकार मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन और लोक विश्वासों ने राजनीतिक समाज में न्यूनाधिकार नव जागरण की अलख जगाई। इस काल की धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों ने सभी हिंदू और दलित जाति को एक वर्ग मानकर पंथों की सीमाएं बनाई, जिसमें भी धर्मी होने के अवसर कम हो गए और भारतीय जनता का सूत्र में बंधी रह गई।
यहाँ तक कि कई स्थानों ने जो हिंदू मुसलमानों के भेदभाव को अस्वीकृत कर चेतना के स्वर को नव आयाम प्रदान किया। कुल मिलाकर ये युग न केवल राजस्थान की संस्कृति का उज्ज्वल युग है, अपितु झांझी संस्कृति का परिचायक भी है, जो भारतीय संस्कृति की आत्मा है। आज इतना ही, आगे हम कल पढ़ाएंगे, अगला भाग कल आएगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपका मोटिवेशन होगा हमारा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे।